गुड जॉब कलेक्टर मैडम। कहाँ की कलेक्टर मैडम है? नारायणपुर की। और गुड जॉब इन्होंने क्या किया है आइए बता देता हूँ। अच्छा, इनकी तस्वीर लगातार आ रही है अंदरूनी इलाकों में बाइक से जाने की। बस्तर खूबसूरत भी है और ख़तरनाक भी, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती को नक्सलवाद की नज़र लग गई थी। रास्तों पर नक्सलियों ने बारूद बिछा दिया था और बंदूक के दम पर आम जनता का शासन प्रशासन से कनेक्शन तोड़ दिया था। लेकिन नक्सली पीछे हटे तो तस्वीर बदल रही है। नक्सलियों के गढ़ में एक महिला कलेक्टर बिना किसी खौफ के चल रही हैं, जिले के अंतिम छोर में जाकर लोगों से बातचीत कर रही हैं और लोकतंत्र की ताकत को अंदरूनी इलाकों में क्या कर रही हैं? स्थापित कर रही हैं। जिस महिला अधिकारी की बात मैं कर रहा हूं उनका नाम है नम्रता जैन, जो घोर नक्सल प्रभावित नारायणपुर की कलेक्टर हैं। घोर नक्सल प्रभावित कलेक्टर कहूं कि ना कहूं, क्या ही कहना है, अब तो सब सरेंडर हो गए हैं। लेकिन फिर भी इन 4 तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें नक्सल प्रभावित इलाकों के अलग अलग गांवों की हैं, जहां पहले कभी कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा था। लेकिन नम्रता जैन ने इस धारणा को बदल दिया है। आजादी के बाद पहली बार यहां कलेक्टर पहुंची, लोगों के बीच में बैठकर उनसे बातचीत की है, उनकी मांग सुनी। दूसरी तरफ कलेक्टर को पहली बार देखकर लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। गांव वालों ने अपने हाथों से आम के पत्ते और महुआ के फूल का गुलदस्ता बनाकर कलेक्टर मैडम का स्वागत किया है। क्या बात है। और शासन के शिविर में जाकर सरकारी योजनाओं के बारे में जाना। लेकिन आपको पता है, अंतिम छोर पर बसे इन गांवों तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहां जाने के लिए नम्रता जैन को मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ा। जवानों के साथ बाइक पर बैठकर नम्रता जैन ने घने जंगलों और पथरीले रास्तों को पार किया। फिर गांव में पहुंचने के बाद भाषा की चुनौती सामने आ गई। ऐसे में नम्रता जैन ने लोगों से गोंडी भाषा में भी बातचीत की। और ऐसा नहीं है कि ये एक बार की बात है। कलेक्टर नम्रता जैन लगातार 1 जनवरी से नारायणपुर के अलग अलग गांवों में जा रही है और लोगों को जरूरी सुविधा मुहैया कराने के लिए पहल कर रही है। नम्रता जैन के दौरे की तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए। छब्बीस मार्च को नम्रता जैन रेकावाया गांव पहुंची थी, जो सरेंडर नक्सली कमांडर और 1 करोड़ के इनामी रुपेश का गांव था। इस दौरान हमारे सहयोगी नावेंद्र नागवंशी भी कलेक्टर के साथ गांव में पहुंचे थे। अपने दौरे को लेकर क्या कह रही हैं कलेक्टर नम्रता जैन, हमारे सहयोगी नावेंद्र नागवंशी की रिपोर्ट में आपको सुनाता हूं। देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणपुर के अंतिम छोर गांव रेकावाया। डीवीसी रुपेश इसी जगह से थे, जहां पहले नक्सली कमांडर का टॉप लीडर पहुंचते थे, वहां अब प्रशासन का कलेक्टर पहुंच रहे हैं। स्वयं नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर नम्रता जैन भी इस जगह पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कलेक्टर मैडम देख सकते हैं संवाद कर रहे हैं। जहाँ कभी नक्सलियों का ऐसे ही बैठक होता हुआ करता था, जनता ने सरकार लगता था और ऐसे ही संवाद सुनते थे। लेकिन अब प्रशासन की संवाद सुन रहे हैं। गांव वालों ने आज हमसे कुछ मांग भी रखी प्रशासन से, जो मुझे देखते हुए बहुत प्रसन्नता हुई कि लोग अब खुल के हमसे मांग भी कर रहे हैं। आज बच्चों ने मुझे अ से अनार और ए फॉर एप्पल भी सुनाया। बच्चे मुझे कविता पढ़ के सुनाए। बदल चुका है वो दौर, जो वो नक्सल स्कूल था और अब हमारा स्कूल चल रहा है। सभी ड्रॉप आउट बच्चों को हम स्कूल में जोड़ने की प्रयास किए हैं। 42 आंगनवाड़ी हमने खोले हैं और 22 से अधिक स्कूल खोले हैं और 700 से अधिक बच्चों को स्कूल में हमने दाखिल करवाया है। ये बदलता अबुझमाड़ और बदलता नारायणपुर की तस्वीर है। बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने के बाद सभी अधिकारियों को इस तरह की पहल करनी पड़ेगी। अंदरूनी इलाकों में जाकर लोगों के बीच समय बिताना पड़ेगा, ताकि लोगों के अंदर का भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो। और जब आप ऐसा करेंगे तो हम आपको कहेंगे गुड जॉब कलेक्टर मैडम। मैडम नहीं होंगी तो कोई साहब होंगे, लेकिन हम अच्छे काम के लिए गुड जॉब जरूर कहते हैं।